ना जब हम थोड़ा पीछे-पीछे चले जाते हैं, तो हमें बहुत सी बातों की समझ आती है, लेकिन मैं आगे आप लोगों को इसके बारे में समझाऊँगी अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि जब हम मेन आइडिया ही समझ लेते हैं, तो हमें वचन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं लगती। ये शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए ही नहीं, जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला-पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। ये शुभ संदेश सारे संसार के लिए है। ये सिर्फ़ इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं और जितने जी चुके हैं, मर गए हैं या आगे जो पैदा होंगे, उन सब के लिए ही ये शुभ संदेश है। आगे लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इसका आरंभ यीशु मसीह के जन्म के विवरण से होता है, फिर उसके बपतिस्मा और परीक्षा का वर्णन है। और तब गलील प्रदेश में प्रचार, शिक्षा और चंगा करने की सेवा का वर्णन। देखो, मत्ती में क्या कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ इसके बीच में बताया गया है। तो इसलिए पहले हमें इस हिस्से को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया कि जब हम इस ऊपर के हिस्से को सबसे पहले पढ़ते हैं, तो हमें कोई बाइबल को समझने की दिक्कत नहीं लगती। बाइबल की जो स्टडी है करना इसीलिए आसान हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बाइबल स्टडी करना कैसे आसान रहता है। तो बाइबल स्टडी के लिए पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल लोग पैसा खर्च के बाइबल स्टडी करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाएँ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के बाद जब हम लोग बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर ही हमें समझ आती है। यहाँ पर आगे बड़ी सावधानी पूर्वक लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इसका आरंभ यीशु मसीह के जन्म के विवरण से होता है, फिर उसके बपतिस्मा और परीक्षा का वर्णन। सभी लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा लिया था तो पवित्र आत्मा की सामर्थ पावर प्रभु यीशु मसीह के उतरते हुए कबूतर की नाई उतरते हुए हम सब ने बाइबल के बीच में पढ़ा है। और तब गलील प्रदेश में प्रचार, शिक्षा और चंगा करने की सेवा का वर्णन है। इसके बाद इस सुसमाचार में यीशु की गलील से यरूशलेम तक की यात्रा तथा यीशु के जीवन के अंतिम सप्ताह की घटनाओं का वर्णन है, जिसकी प्रकाष्ठा उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान है। बहुत अच्छे तरीके के साथ हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। इस सुसमाचार में यीशु की एक महान गुरु के रूप में को इस सुसमाचार में यीशु को एक महान गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुरु के रूप में प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। क्या गुरु के रूप में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रस्तुत किया था। उसको परमेश्वर की व्यवस्था की व्याख्या करने का अधिकार है और वह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देता है। उसकी शिक्षाओं को 5 भागों में बाँटा जा सकता है। सबसे पहला 5 भाग कौन-कौन से हैं? 5 भाग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और हम उन्हीं 5 भागों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ देखेंगे।